नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ एक और रोचक विषय लेकर, एक और रोचक वीडियो लेकर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया कि भारत की 10 सबसे प्रभावशाली पुस्तकें कौन सी हैं और किस प्रकार वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसे बारे में जानकर आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं कि दुनिया में सोना बहुत महंगा इसलिए है क्योंकि यह एक लिमिटेड एडिशन में है, यानी इसको और ज्यादा हम बना नहीं सकते और प्राकृतिक रूप से धरती पर बहुत ही कम मौजूद है। लेकिन आज हम जिस किताब के बारे में आपको बताने वाले हैं, प्राचीन भारत की वह किताब जिसमें सोने को बनाने की विधि का वर्णन कई जगह मिलता है और इस बात का भी कई बार दावा किया जा चुका है कि सोने को बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आयुर्वेद में आप जानते हैं कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और आयुर्वेद में एक विभाग रस शास्त्र में स्वर्ण बनाने की कला का वर्णन है। दोस्तों, यह स्वर्ण बनाने की विधि आयुर्वेद के जिस विभाग में है उसके संबंध में एक किताब है जिस किताब का नाम है रस तंत्र सार। वह सिद्ध प्रयोग संग्रह और इस किताब के रचयिता हैं आचार्य नागार्जुन। आचार्य नागार्जुन ने इस किताब में वर्णित किया है कि हम किस प्रकार पारे यानी मरकरी को सोने में बदल सकते हैं। प्राचीन भारत के विदर्भ देश यानी वर्तमान भारत के महाराष्ट्र और नागपुर को कहा जाता है। यहाँ पर एक प्राचीन नगर था और उस नगर में एक बड़े ही धनवान ब्राह्मण निवास करते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उस ब्राह्मण को यह स्वप्न आया कि यदि उसने 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दान दिया तो ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तो उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन उस ब्राह्मण ने 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाया और उन्हें बहुत दान दक्षिणा दी और उसके 10 महीने के बाद ही उस ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण ने सारे ज्योतिषियों को बुलवाया और कहा कि मेरे पुत्र का भविष्य देखो। सभी ज्योतिषियों ने कहा कि इस बालक का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है, लेकिन यह बालक 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रहेगा। जब उस ब्राह्मण ने ज्योतिषियों से इसका निवारण का उपाय पूछा, ज्योतिषी ने बताया कि यदि आप सिद्ध पुरुषों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को बुलाकर उनको दान दक्षिणा करें, उनका आदर सत्कार करें, तो इस बालक की आयु बढ़ सकती है। ज्योतिषियों के अनुसार उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया और उस बालक का जीवन 7 वर्ष तक बढ़ गया। लेकिन अभी भी ज्योतिषियों ने कहा कि यह बच्चा सिर्फ 7 वर्ष ही जीने वाला है। वह ब्राह्मण अपने बालक को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए उसने अपने आदमियों के साथ उस बालक को जंगल में भेज दिया। उस जंगल में उस बालक को एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण करे हुए बोधिसत्व अवलोकित ईश्वर के दर्शन हुए और उस बालक को नालंदा विश्वविद्यालय ले गए और उस बालक के वहीं पर रहने और खाने की व्यवस्था कर दी गई। उन्होंने उस बालक से कहा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य थे आचार्य शरद। उस बच्चे का नाम नागार्जुन रखा गया। आचार्य ने अपनी देखरेख में उसकी शिक्षा का कार्य संभाला। फिर एक समय ऐसा आया जब नालंदा और उसके पास के क्षेत्र में बरसात नहीं हुई और वहां सूखा पड़ गया। इसके कारण लोगों को फसल नहीं मिली, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आचार्य शरद के सामने बहुत ही गंभीर समस्या आ गई थी। गरीब लोगों के पास अनाज नहीं था, उनका धन भी खत्म हो रहा था। आचार्य को अपने लोगों की चिंता होने लगी कि अब वे अपने शिष्यों और आसपास के लोगों का पालन पोषण कैसे करेंगे। आचार्य को कहीं से ये खबर मिली कि दूर देश एक द्वीप है जिसे समुद्र पार करके जाने पर एक महर्षि मिलेंगे और वह महर्षि स्वर्ण बनाने की कला सिद्ध कर चुके हैं। यदि कोई वहां जाता है तो उसे वह स्वर्ण बनाने की कला सीखने का अवसर प्रदान हो सकता है और उनका अकाल भी दूर हो जाएगा। और उस समय तक नागार्जुन काफी बड़े हो चुके थे और वो अपने शिक्षा पूरी कर चुके थे। आचार्य शरद यह बात जानते थे कि नागार्जुन को मयूरी विद्या का ज्ञान है और इस विद्या की सहायता से वे समुद्र पार कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने नागार्जुन को दूर द्वीप जाने के लिए कहा। समुद्र तट पर पहुंचकर नागार्जुन ने 2 वट पत्रों को लिया और एक वट पत्र की सहायता से समुद्र को पार करते हुए उस द्वीप पर पहुंच गए। जब नागार्जुन उन महर्षि के पास गए तो महर्षि ने नागार्जुन से पूछा कि आप इतनी दूर समुद्र पार करके कैसे आए। नागार्जुन ने बताया कि मैं इन 2 वट पात्रों की सहायता से यहाँ पर आया हूँ। नागार्जुन ने बताया किस प्रकार अकाल के कारण नालंदा और आसपास के गांव के लोगों को कठिनाई हो रही है। उनके पास धन और ध्यान दोनों ही नहीं है।
जिसके बाद नागार्जुन ने महर्षि से प्रार्थना की और बताया कि वो यहाँ स्वर्ण बनाने की विधि सीखने आए हैं, कृपा करके मुझे वह विधि सिखाइए। तब महर्षि ने नागार्जुन से कहा, यदि आप मुझे मयूरी विद्या सिखा दें और वह वटपत्र दे दें तो मैं आपको अवश्य ही स्वर्ण बनाने की विद्या सिखाऊंगा। नागार्जुन ने उन्हें मयूरी विद्या सिखाई और उन्हें एक वटपत्र भी दे दिया और स्वर्ण बनाने की विद्या प्राप्त कर ली। इसके बाद नागार्जुन दूसरे वटपत्र की सहायता से समुद्र पार करके नालंदा वापस आ गए और नागार्जुन ने स्वर्ण बनाने की विद्या से स्वर्ण बनाया और लोगों के कल्याण के लिए इसका प्रयोग किया। नागार्जुन अब आचार्य बन चुके थे। आचार्य नागार्जुन आयुर्वेद शास्त्र के एक बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं, जिन्होंने रस शास्त्र लिखा है। रस शास्त्र प्राचीन समय का रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री है और आचार्य नागार्जुन ने मरकरी से सोना बनाने की कला का वर्णन इस किताब रस शास्त्र में किया है और यह किताब आज भी मौजूद है और इस किताब पर वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 है और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। इनके एटॉमिक नंबर लगभग बराबर हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मरकरी को गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी सोना बनाने की। इस प्रकार आचार्य नागार्जुन ने सोना बनाने की विद्या प्राप्त की और इसका वर्णन भी उन्होंने अपनी किताब में लिखित रूप में लिया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि यदि हम पुराने धर्म ग्रंथों और पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन करें तो हम विज्ञान को और भी आगे ले जा सकते हैं और आम जन के जीवन को और भी सुखद बना सकते हैं? इसके बारे में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।